वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो शिफ्ट 1 की परीक्षा खत्म हुई है। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं शिफ्ट 1 में उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। डेली एग्जाम एनालिसिस आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जिन लोगों का एग्जाम हो जाता है वो एक क्वेश्चन हमसे ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाली शिफ्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था, ये सवाल पूछा गया। देखिए करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं 2017 से लेकर 2018, 19, 20, 21 इन सब से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले के 2018 से क्वेश्चन जो है वो लगभग पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कपड़ा मंत्रालय था स्मृति ईरानी के पास 2017 में। इसके बाद एक सवाल पूछा गया है जल्लीकट्टू त्यौहार जो है, जल्लीकट्टू त्यौहार वो किस राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू त्यौहार जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। इसके बाद एक सवाल है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्सीफेरोल आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसी तरह से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, इन सबको आप याद रखिएगा। विटामिन ई, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, ये सवाल याद रखिएगा। विटामिन के कई बार बताया जा चुका है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है रेलवे के अंदर, तो इसको ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछा गया था, यानी सूत्र पूछा गया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, रासायनिक सूत्र उसका MgOH का होल ट्वाइस इस तरह से लिखा जाएगा। एलिजा टेस्ट जो है वो किसका पता लगाने के लिए जो है वो किया जाता है। तो ELISA ये एलिजा टेस्ट है और ये किसके लिए होता है, एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए आज हम आपको एक वीडियो उपलब्ध कराएंगे जिसमें रेलवे द्वारा पूछे गए बार बार जो सवाल पूछे जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन, एक इकट्ठा क्वेश्चन होगा रेलवे की और उसकी सीरीज आपको मिलेगी लगातार, रेलवे के पसंदीदा प्रश्न। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो कब किया गया, ये सवाल पूछा गया है। अगस्त 2021 में इस पुरस्कार का नाम जो है वो चेंज किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हम पहले जानते थे, अब इसको हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल के बारे में पूछा गया है, तो पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PC घोष जो है वो पहले लोकपाल थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PC घोष। इसके अलावा देखिए वर्तमान के जो लोकपाल हैं वो आप कमेंट करके बताइए, वर्तमान के लोकपाल भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अब ये चेंज हो चुके हैं, अभी नहीं है। इसके अलावा देखिए पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जितनी भी पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू हुई, कब से कब तक चली और वो किस मॉडल पर आधारित थी, उसको आप याद रखिएगा। पेरियार नदी कहाँ पर है, यानी किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा केरल में स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन हमने पोल क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछा हुआ है कम्युनिटी टैब के अंदर, जहां पर आपको आंसर बताया गया है समुद्रगुप्त। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी, तो आंसर होगा राजस्थान में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण पूछा गया था, यानी वहां पर आपको समीकरण दिया गया था इक्वेशन और इसको जो है वो बैलेंस करना था। तो इस तरह से बैलेंस होगा, वो जो बैलेंस होने के बाद जो समीकरण बनेगा वो इस तरह से बनेगा 6CO2 6 + 6H2O और ये एरो होगा। इसके अलावा C6H12O6 और यहाँ पर 6O2। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण का यानी फोटोसिंथेसिस का। इसके अलावा पूछा गया शांति का नोबेल पुरस्कार 2021, तो ये दिया गया है मारिया रेसा को और दिमित्री मुरातोव को, ये दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एनवायरनमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस की जो थीम है 2022 की वो क्या थी, तो ओनली वन अर्थ। इसके बाद पूछा गया हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया हीलियम का, तो ये 0 होगा, ध्यान रखना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था, हीलियम का कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा 0।
आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी, ये भी सवाल था। तिरुवनंतपुरम यानी केरल में है ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूछा गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे, तो आंसर देखिए यहाँ पर जगदीप धनखड़। इनको अब उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और ये पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ओम का नियम भी पूछा गया है, V बराबर IR, इसको ध्यान रखना है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का जो फॉर्मूला है वो पूछा गया था कि ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो H2SO4 होगा ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो सवाल पूछा गया है कवक जनित रोग पूछा गया है कि कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि कवक जनित रोग कौन कौन से हैं। एथलीट फुट जो है वो हो जाता है कवक रोग, कवक की वजह से होता है। दाद, खाज, खुजली, इस तरह के जो भी रोग हैं वो कवक से होता है। और गंजापन भी जो है वो कवक से होता है। तो कवक जनित रोग हो गया एथलीट फुट, दाद, खाज, गंजापन। अनुच्छेद 231 भी पूछा गया है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट बनाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 231 में वर्णित है। इसके बाद है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, तो ये की गई थी 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी दांडी यात्रा। वैक्सीन मैत्री अभियान ये भारत ने शुरू किया था और ये कोरोना की वैक्सीन के लिए शुरू हुआ था। भारत के कुछ पड़ोसी जो देश हैं मालदीव, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश आदि को वैक्सीन मुहैया कराना कोरोना की, ये इस अभियान में शामिल था। इसके बाद है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसी तरह से जितने लोगों को, जैसे कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किनको किनको नोबेल पुरस्कार भारत में मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको भारत के अंदर जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये सभी नाम आपको याद रखने होंगे। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है, तो आंसर होगा 22 भाषाओं में दिया गया है। इसके बाद पूछा गया है वर्तमान में CGA कौन है, श्रीमती सोनाली सिंह वर्तमान में CGA हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक यहाँ पर CAG होता है वो अलग है और ये CGA है, तो दोनों अलग अलग पद हैं, दोनों को याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। MIC यानी मिक गैस का जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया है, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस होती है जिसको हम लोग मिक गैस कहेंगे। इसके रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी जो है वो हुई थी, भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी वो इसी गैस के कारण हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। अगर इसमें कोई प्रश्न आपको लगता है कि छूट गया है या किसी प्रश्न में त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको PDF में सुधार कर देंगे। और नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आप हमसे क्वेश्चन जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।